अच्छा, ये इस पे आगे चलते हैं। एक तरफ तो हम एटीएफ से निकलने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी हरकतें बिल्कुल इससे उल्टी हैं। इस पे आप बात कर चुकी हैं। फवाद चौधरी तो एक वजीर है, वजीर आजम ने कल खुद कहा है, कल उन्होंने कहा था कि मैं डीजीएसआई से कहूंगा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कम से कम हो। ये कौन लोग हैं, कहां से इक़्तिदार में आ गए हैं, कैसे मुल्क के खैर ख्वाह हैं, ये कैसे, ये क्या मतलब है इस बयान का? ना ये मुल्क के खैर खां हैं, इनकी एक एक हरकत से दिखाई देता है कि मुल्क के खैर खां नहीं है। जिस दिन से इन्होंने करेंसी गिराई, रुपये की कदर गिराई, इन पे कौन सा सैंक्शन लगी हुई थी? कोई, ये ईरान था, हम पे कोई सैंक्शन लगी हुई थी? सूद बढ़ाया, किसने कहा? अमेरिका ने कहा होगा तो अंदर खां ने कहा होगा। ऑन द सरफेस तो कहीं नहीं था, आईएमएफ की भी पेपर्स में नहीं था। उसके बाद ये कल की जो स्टेटमेंट है, आप यकीन करेंगे मुझे यकीन नहीं आया। रजी दादा साहब ने भी इसके ऊपर वो किया है और उन्होंने भी 3 बार, यानी कि ये क्या, हम हैरत में है कि क्या हमने गलत सुना है। और कह रहे हैं इमरान साहब कि मैं डीजीआईएसआई को कहूंगा। मुझे आप यकीन करें, आपसे बात करते हुए अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो ये कह सकते हैं। कोई वजीर आजम जैसे भी आया हो, चोर रास्ते से आया हो, ये क्या कर रहा है? ये तो अंदर की कौन है एजेंट? ये इंडिया का एजेंट, ये जो दुनिया में बदनामी का एजेंट कौन है? नवाज शरीफ है। आप दहशतगर्दी अफगानिस्तान में हो रही है उसको कबूल करें और आप कह रहे हैं डीजीआईएसआई से कहूंगा कि कम कर... क्या कह रहे हैं आप? तो यानी ये देखिए, अपने दुश्मन तो ये हैं। इमरान अपना जितना बड़ा दुश्मन है, कोई उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन अपनी बेइज्जती तो वो कर गए। 2 साल हमने देख लिया। अब ये मुल्क के ऊपर ये कर रहे हैं। ये लोग इस काबिल नहीं थे, ये इस काबिल नहीं थे कि इनको आप काउंसलर की सीट पे बिठाते। ये इनमें ये जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन ये मैं आई एम सॉरी, मैं ये नहीं मानती कि ये बेवकूफ हैं या बेहोशी में, नहीं। ये तो मुझे एक मुनज़्ज़म एजेंडा लगता है पाकिस्तान को तबाह करने का। हम कह रहे थे कि जनवरी 2021 में हम ग्रे लिस्टिंग की बात कर रहे थे। आज के बयान के बाद, कल के बयान के बाद, आप जानबूझ के मुल्क को टेररिस्ट, दहशतगर्द, इंतहा पसंद, सेक्टेरियन वायलेंस का गढ़, माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती का गढ़, बम धमाके देखें पेशावर, क्वेटा, कराची। आप जानबूझ के अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ क्रिमिनल है क्योंकि उसने कहा जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि वो जमहूरियत की बात कर रहा है, वोट की बात कर रहा है। ये इससे बड़ा गुनाह पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने कहा कि ये मतलब कि बेवकूफ भी नहीं है और इनको अकल भी है, तो फिर क्या जो लोग, मेरे जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि इमरान खान कभी नाकाम नहीं हुआ, वो कामयाब होता है, वर्ल्ड कप जीता, अस्पताल बनाया, तो अभी भी वो नाकाम नहीं है, वो कामयाब ही है क्योंकि वो पाकिस्तान को बर्बाद करने आया था। तो क्योंकि वो उस मंसूबे पर आया था तो वो कामयाब है, नाकाम नहीं हुआ, तो ये बात फिर ठीक है? मैं तो बिल्कुल 100% इस बात पे यकीन करती हूँ कि देखें, जो पपेट होता है ना, जो इंसान कोई भी हो, जो बड़ा शैलो गोल रखता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहीं किसी पोजीशन तक, जॉब तक पहुंचना, ठीक है, तो वो अगर कोई अपने प्रिंसिपल्स नहीं रखेगा, मॉरल्स नहीं रखेगी, तो वो सब कुछ करेगी, वो सब कुछ करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं, मैं सीधा रास्ता ये है और मैं ये शॉर्टकट ना इस्तेमाल करूं। पपेट जो क्यों सिलेक्ट करते हैं? पपेट इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो आपके इशारों पर नाचेगा। तो कठपुतली का प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी डोर हिला रहे हैं, और कौन डोर हिला रहे हैं? जो मुल्क खिलाफ, मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं, वो इनसे ये काम करा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। तो उस सूरत में ये जो कहते हैं ना कि ये कामयाब नहीं हुआ, वो कामयाब हुआ है। उसको जो जिस काम के लिए लेके आए थे, वो एक एक काम उसने किया है। कश्मीर देना था, दे दिया। ये जिस एजेंडे पे आए हैं वो सारे डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि ये उसने करना था शेरवानी पहनने के लिए। अगर मुल्क को आप अपने घर की तरह, मुल्क के अवाम को अपने बच्चों की तरह, अपने खानदान की तरह, फैमिली की तरह समझते, तो आज ये हो रहा होता जो हमारे किसानों के साथ हो रहा है। आज गंदम इंपोर्ट हो रहा होता रशिया से,
آج دوائیاں 600% ان میں انکریز آیا ہوتا؟ آج لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہوتے؟ نہیں. یہ میں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ فیل نہیں ہوئے, یہ یہی کرنے کے لیے آئے تھے. بالکل جیسے جیسے اس ایجنڈے پہ آئے تھے ڈیلیور کر کے گئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو رکھا ہوا ہے. جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 2 سال میں نااہل ہو گئے ہیں, ان کو کیوں لے کے آئے, بھائی یہ ان کی اہلیت تھی, جس کام کے لیے آئے ہیں وہ سر انجام بخوبی دے رہے ہیں, وہ ملک کی بھلائی کے لیے آئے ہی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو جو بندہ ملک کی خوشحالی لے کے آیا تھا, ملک تو ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا.